हेलो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम, जय मसीह की कहना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे और एक मौका दिया है कि आपके साथ प्रभु की वचन पढ़ने के लिए। आज के दिन के लिए भी परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में ये मेरा सबसे पहला हिंदी संदेश है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबसे बात करेंगे वचन के द्वारा, परमेश्वर की दास के द्वारा। आइए सीधा हम जाएंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 27 अध्याय में पहला और दूसरा वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां को चराता था, और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। सो यहाँ हम यूसुफ के जीवन के द्वारा ही बहुत सारे बातों सीखने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जब हम यूसुफ को जीवन को देखते हैं, यूसुफ का जीवन थोड़ा अलग ही था, क्योंकि वो बचपन से उसको अच्छी तरह से उनका पिताजी का प्यार मिला, पिताजी को प्यार मिला, लेकिन उनका जितने भी भाई थे सबसे इतना अच्छा व्यवहार रख नहीं सकता था, क्योंकि यूसुफ का जो भाई लोग थे सब उनसे विरोध करते थे और नफरत करते थे और बैर करते थे, क्योंकि यूसुफ अपना पिताजी के द्वारा प्रेम और प्रीति रखा गया था। सो इसी कारण सभी भाइयों यूसुफ से बैर करने लगा और उनसे ठीक से बात भी नहीं किया। और उनका पिताजी याकूब ने एक रंग बिरंग कपड़ा भी यूसुफ के लिए बनवाया, वही भी यहाँ लिखा है। सो इसी कारण और ज़्यादा उनसे बैर करने लगा और उनसे ठीक से बात भी नहीं करने लगा। फिर भी यूसुफ का जीवन में एक अच्छी बात यह है कि वो जितने भी अपने भाई हैं उनसे नफरत करे और बैर लगे, फिर भी वो उनसे अधिक प्रेम रखता था और उनके ऊपर विश्वास करके अपने पापा की बात मान के उनसे मिलने के लिए गया था। देखिए, यूसुफ का प्यार सबसे पहली बात है। दूसरे लोग हमसे जितने भी नफरत करें, हमसे विरोध करें और हमारे बारे में गलत बातें करें, फिर भी हम उनसे प्रेम रखना, प्रीति रखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि ये जो प्यार यूसुफ को मिला है, यूसुफ का जीवन में जो प्यार मिला है, वो उतना उनका भाइयों के जीवन में नहीं मिला है। कई बार ऐसे हम सोचते हैं उनके भाई जो है बहुत खराब थे और बहुत बुराई काम करते थे। सब सही है, सब ठीक है, करते थे, मैं तो विश्वास करता हूँ वो लोग करते हैं, वो लोग कर रहे थे यूसुफ के विरोध में, और उनका पापा और परिवार के विरोध में बहुत सारे बुराई कामों करते थे। फिर भी मैं क्या सोचता हूँ, यूसुफ को जो अधिक प्रीति मिला है, वो उतना ही प्रीति उनको भाइयों को भी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसी कारण वो लोग नफरत करते थे, उनसे विरोध करते थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब मसीह के हैं, है ना, हम सब मसीह के हैं। हमको प्यार मिला है प्रभु के ओर से, हमको हमारा हृदय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो आनंद है उससे भरा हुआ है। लेकिन जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हमारे विरोध में बातें करते हैं और हमें मारना चाहते हैं, वो सब का जीवन में जो आनंद हमें मिला है, जो खुशी हमें मिला है, वो नहीं है, उनको नहीं मिला है। उनके पास जो होगा वो देगा ना, उनके पास वो नहीं है। परमेश्वर की प्यार उनको नहीं मिला है, इसलिए उनका मन में परमेश्वर की प्यार नहीं है, इसलिए वो दे नहीं पाए। और उनका मन में परमेश्वर की जो आनंद है, जो खुशी है, वो नहीं होने के कारण उनका मन वो खाली जगह बन गया है। बोलते हैं ना, खाली जो मन जो है वो शैतान का घर है।
सो वैसे ही उनका जो खाली मन है, जहाँ उनको प्यार और आनंद नहीं मिला है, वो शैतान का घर बनने के कारण वो लोग नफरत से और भेदभाव से भरा गया है। आजकल हमारे विरोध में बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उनको है ना जो प्यार हमें मिला है वो नहीं मिला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारा सबसे उत्तम बात है, सीखने का है यूसुफ का जीवन से। जो हमको मिला है, जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हम देना चाहते हैं। हमारा जीवन में भी जो हमारे अंदर है वो हम दूसरे को दे सकते हैं। सो यूसुफ भी ऐसे ही करता था। और दूसरा एक बात है यूसुफ का जीवन में, वो ईमानदारी से काम करता था। जो भी उनको काम मिलता था वो ईमानदारी से करता था। जो उसका ईमानदारी इसमें दिखाई देता है। इस अधिकार को जब हम पढ़ेंगे, इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, उसमें से हमको पता चल जाता है कि वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है। कहीं भी जाए ईमानदारी से काम किया, क्योंकि उन्होंने सोचा जो भी काम मिलता है सब परमेश्वर की ओर से मिला गया मौका है और अवसर है परमेश्वर की प्यार दिखाने के लिए। इसलिए वो बड़ी ईमानदारी से काम किया। सो उनके अंदर सबसे पहले जो हृदय था, यूसुफ के अंदर लविंग हार्ट था, प्यार करने का हृदय था। और दूसरी बात था उनके अंदर यूसुफ का मन में वो ईमानदारी से काम करने का हृदय था। ईमानदारी का क्या बोलते हैं, फेथफुल हार्ट बोलते हैं ना। सो फेथफुल हार्ट भी था, ईमानदारी से काम करने वाला था। और दूसरी एक उनके मन में एक अच्छा कैरेक्टर था, वो कहना मानने का हृदय था, ओबेइंग हार्ट। तीसरी बात, उनके अंदर ओबेइंग हार्ट था यूसुफ के अंदर। जब उनका पापा ने उनको बुलाया और बोला जाके अपने भाइयों को भाइयों से पूछ परछ करने के लिए उनको भेजना चाहते थे पापा, उन्होंने हाँ बोल के गया, तैयार। हम यहाँ देखते हैं यूसुफ अपना पिताजी की बात मान के वहाँ से निकल पड़ा। यूसुफ अच्छी तरह से जानता था उनके जो भाई लोग थे सब इनसे विरोध करते हैं, सब विरोध करते थे। फिर भी उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए पापा की बात को मानकर, परमेश्वर की इच्छा समझकर वहाँ से निकला। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये भी एक अच्छी कैरेक्टर है, हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारे जो पिताजी है या मम्मी है और जो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का मालिक हो, मैनेजर हो, जो भी हो, कुछ बातों हमें करने के लिए बताते हैं, वो गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, करने के लिए बोल रहे हैं तो करना, परमेश्वर की इच्छा समझकर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों प्रियो, सच्ची बात मैं बताता हूँ, हम कहना मानने से ही हम अच्छी अधिकारी बन सकते हैं। बड़ा अधिकारी होने के लिए हमारे अंदर एक उत्तम कैरेक्टर होना चाहिए, वो जो है ओबेइंग हार्ट, कहना मानने का हृदय है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। कभी हम सोचते होंगे कि अरे क्यों मुझे ये काम दे रहे हैं, ये करने से ही मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा होने वाले नहीं है। मैं जाके उनके बारे में पूछ परछ करके आने से भी वो लोग मेरे से प्यार नहीं करेंगे, बल्कि मेरे बारे में गलत बातें करेंगे, मेरे से गलत व्यवहार रखेंगे। ऐसे भी होने से भी हम परमेश्वर की इच्छा मानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो कहना मानने से भले हमारे लिए कुछ फ़ायदा मिले या नहीं मिले, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी कहना मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एफेसुस में लिखा है, एफेसियों का पुस्तक में लिखा है, उसका 6वां अध्याय में लिखा है, वहाँ वो बच्चों अपने माँ पापा की बात मानो, ये धर्म है ना, ऐसे लिखा है ना, वो बात मानना है करके लिखा है। याकूब भी नहीं जानता था कि यूसुफ का जीवन में ऐसे होने वाला है, और यूसुफ को भी नहीं मालूम था कि ऐसे होना ही वाला है उनका जीवन के द्वारा। वो कभी नहीं सोचा ऐसे होने वाला है करके। जब यूसुफ ने उनके पास गया, बात मान के, अपने भाइयों को ढूंढ के, मैंने बोला था ना उनसे सब बहुत प्यार करता है वो उनसे, वो वहाँ गया, सीगेम के आसपास में गया, वहाँ नहीं थे वो लोग, ये वापस आना चाहिए था, है ना। कोई ऐसे काम करते हैं ना। सो
इतना पूरे मन से काम नहीं करते हैं, अगर नहीं है तो वापस है ना आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ ढूंढ रहा था, अपने भाइयों को ढूंढ रहा था। वहाँ कोई आदमी था, उससे पूछा मेरा भाई लोगों को अब देखे हैं, यह लोग है ना भेड़ बकरियाँ चराने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने बोला मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो लोग अपने आप से आपस में बातें कर रहे थे कि दोतान में जाने के लिए। उन्होंने तुरंत दोतान गया सिक्किम से। आपको पता है कितना किलोमीटर उन्होंने वहाँ से फिर वापस गया? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वापस वहाँ से पैदल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए जो वही है जो पूरे मन से काम करना, पूरे मन से काम करना, वही तो पहले मैं बता रहा था। जो यहाँ हम देखते हैं, पापा की बात परमेश्वर की इच्छा समझ के वो मान के गया था, लेकिन वहाँ क्या हुआ आप सब जानते हैं। उनको पकड़ा और उनका जो कपड़ा सब उतर आया और उनके एक है ना गड्ढे में डाल दिए हैं जहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। वहाँ पानी नहीं था और कुछ भी नहीं था, इतना रगड़ प्लेस था है ना। उस गड्ढे के अंदर उनको डाल दिए हैं। वहाँ से उन्होंने बहुत चिल्लाया होगा, अपने भाइयों को बुलाया होगा, फिर भी भाई लोग उनका बात और उनका शब्द सुनना नहीं चाहते थे। सब जाके खाने बैठ गए हैं। फिर भी वहाँ क्या हुआ था पता है आप सबको? फिर वापस उन लोग है ना उनको बाहर उठाया, क्योंकि वो लोग चाहते थे उसको, जो वहाँ से इस्माइल लोग जा रहे थे, मिस्र देश जा रहे थे, वहाँ उनके पास बेचने के लिए सिर्फ 20 चांदी की सिक्का के लिए उनको ऐसे बेच दिए हैं। देखिए ऐसे हालत में यूसुफ का जीवन हुआ। परमेश्वर का कहना मानने से भी हमारे जीवन में ऐसे भी हो सकता है, हमारे जीवन में ऐसे हो सकता है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे जीवन में मैं कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मैं इतना मुसीबत और कष्ट के द्वारा गुजर के जा रहा हूँ। ऐसे करके आप लोग भी कभी सोचते होंगे अपना जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कुछ गलत काम करके हमको कुछ सजावट मिल रहा है तो ठीक है, हम समझ लेते हैं। लेकिन जब हम कुछ भी गलत नहीं किए हैं फिर भी हमें सजावट मिल रहा है, तो आप मानना, आप समझना, आप विश्वास करना, ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। याकूब को भी नहीं मालूम था, नहीं तो नहीं भेजा होगा ना। यूसुफ को भी ऐसे होगा करके मालूम नहीं था, ऐसा होगा तो वो पहले से मना किया हुआ था, उनका हाथ में नहीं था। हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे बातों है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे हैं, ऐसे कुछ बातों हैं हमारा हाथ में नहीं है, हमारा कंट्रोल में नहीं है। तब हम ये इस बात समझना कि ये जो बात है परमेश्वर की ओर से हो रहा है। उनके मिस्र देश में लेके गए हैं, वहाँ जाके पोतीबर के घर पे गुलाम के रूप में बेच दिए हैं। यूसुफ का जीवन को देखिए, अपना पिताजी के साथ कनान देश में, वो भी देश उनका नहीं है। आप सब जानते हैं कनान देश भी उनका देश नहीं है। वहाँ परदेश के रूप में जीने के लिए, रहने के लिए आए थे। फिर वहाँ से अभी गुलाम के रूप में मिस्र देश में दूसरे भाषा बोलने वाले के बीच में, दूसरे लोगों के वहाँ बीच में रहने पड़ा, और वो भी गुलाम के रूप में। वो जीवन बहुत मुश्किल है। जितना परेशान उन्होंने उठाया होगा, वो उधर भी उन्होंने ईमानदारी से काम किया। अपना जो प्यार है, अपना जो ईमानदार की ना हृदय है और कहना मानने का जो हृदय है, वो कभी भी नहीं छोड़ा। 3 बातों को यूसुफ कभी नहीं छोड़ा। उधर जाके भी ईमानदारी से काम कर रहा था। उन्होंने नहीं सोचा मैं गुलाम हूँ, मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, क्यों ईमानदारी से काम करूँ, दूसरे लोगों की तरह मैं जीऊँ, दुनियादारी के जैसे मैं भी जी के चले जाऊँ करके उन्होंने नहीं सोचा। उधर भी वो ईमानदारी से काम किया, उसी कारण, और परमेश्वर उनके साथ में ही था। सबसे पहली बात है, उनका जीवन में कहीं भी जाएं, उनको लीडरशिप की पोस्टिंग मिलता ही था। लीडरशिप का जो पोस्टिंग है यूसुफ को मिलता ही था, क्योंकि उनके साथ यहोवा था, उनके साथ परमेश्वर था। जो भी काम करता था उसमें सफलता मिला था, जो भी काम करता था सब में आशीर्वाद पाया, और कहीं भी वो काम करता था वहाँ उन घर वाले पूरे आशीष पाए थे। वहाँ क्या हुआ, पोतीबार के घर में वहाँ एक टेम्पटेशन हो रहा था,
वो नया परिस्थिति को उन्होंने सामना करने पड़ा। उतना बड़ा घर में जितने भी नौकर थे सबका वो अधिकारी था। पोतीबार ने उनको अधिकारी बना के वहाँ रखा था, फिर भी वहाँ एक मुसीबत को सामने करने पड़ा पोतीबार के वाइफ के साथ। वो उनके ऊपर नज़र लगी और उनके पीछे पड़ी थी। जैसे भी उनके साथ वो अपना जीवन एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ हर बार उनको सलाह देके वहाँ से निकलता था। और एक बार ऐसे हुआ था, उनका हाथ में नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं थे, उनका कपड़ा पकड़ के वो बोली मेरे साथ सो जा, मेरे साथ रहो करके। फिर भी उन्होंने वहाँ से अपना कपड़ा भी छोड़ के वहाँ से भागा। देखिए इतना बड़ा इसलिए उन्होंने वहाँ से भागा, परमेश्वर की बहम मान के वहाँ से भागा। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जो मेरे साथ में है वो मुझे सब कुछ देख रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ परमेश्वर देख रहा है करके उन्होंने मन में विश्वास किया और परमेश्वर उनके साथ में था। वो परमेश्वर की प्रशंसा में हर पल उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, इसलिए वहाँ से वो भागा और उसके कारण उनको जेल में जाने पड़ा। और जेल में गया, वहाँ बंदी गुहा ऐसे करके लिखा है। उधर भी जाके अपने ईमानदारी के हृदय से और प्यार के हृदय से और कहना मानने के हृदय से उन्होंने काम किया। और उधर भी जो जेल में जो अधिकारी हैं, ऑफिसर थे, उनको ऑफिसर बना के वहाँ रख दिए, उनको इंचार्ज बना के वहाँ रख दिए हैं। वो सबको देखभाल करता था, वहाँ सबको देखभाल करता था जेल में भी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके साथ में था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बड़ी महल में रहें या एक छोटी से बंदी गुहा में रहें, जेल में रहें, खास बात यह है क्या परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में है, वो एक बड़ी बात है। भले हमारा जीवन एक बंदी गुहा के जैसे होगा, एक अंधेरा गुफा जैसे होगा, फिर भी परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो वही है सच्चाई जीवन, वही है सच्चाई रास्ता। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही हमारे लिए चुना होगा सच्चाई रास्ता। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो जो भी परिस्थिति के दौरान हम गुजर के जाएंगे, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम सही रास्ते चुने और सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। इसका मतलब है वहाँ क्या हुआ आप सब जानते हैं कि वहाँ ऐसे सिचुएशन हुआ। वहाँ का जो लोग थे, जो राजा के सामने खड़े होने वाले थे, बड़े ऑफिसर थे, अधिकारी थे, दोनों गलती के द्वारा वहाँ जेल में आने पड़ा। और उनको दोनों को एक दिन अलग अलग प्रकार की सपना आया। सो सपना का अर्थ नहीं समझने की वजह से दोनों बहुत निराश में थे। यूसुफ ने उनके पास जाके उनको पूछा, क्या आपका जो चेहरा है निराश दिखा रहा है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है बताइए करके उनको पूछ के उनका सपना का अर्थ भी उन्होंने समझाया। और दोनों जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हुआ था दोनों के जीवन में। और जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे सो उनसे उन्होंने बोल के ही भेजा, जब आप फ़िरौन राजा जो फारो किंग ऑफ इजिप्ट है, मिस्र देश का जो राजा है, उनके सामने जब आप जाएंगे मेरे बारे में बात करना और मुझे सहायता करना। मेरा गलत कुछ भी नहीं है इस बातों में, मैं कुछ भी गलत नहीं किया यहाँ आने के लिए। जब परमेश्वर का इच्छा नहीं हो तो लोग तो हमें भूल जाएंगे। एक बात सही है, यूसुफ का मन में यही एक मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो दूसरे लोगों की मदद और सहायता ढूंढने लगा कि वो सोचा और दूसरे मनुष्य के ऊपर उन्होंने भरोसा रख के विश्वास किया कि ये जाके मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए बातें करेगा, मुझे मदद करेगा। जब परमेश्वर हमें छोटा करना चाहते हैं, जब परमेश्वर हमें आज़ादी करना चाहते हैं, जब परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान में लेके आना चाहते हैं, तब तक कोई भी मनुष्य का सहायता व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के जब समय आएगा तब हम कहाँ परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है वहाँ खड़ा करेंगे। भले राजा के सामने या अधिकारियों के सामने या प्रभुओं को सामने
भी परमेश्वर हमें खड़ा करेंगे जब परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर का समय जो होगा तब भी होगा। 17 साल में वहाँ से घर से गुलाम के रूप में मिस्र देश में आया और पोतीफर के घर पे शायद 11 साल गुलाम के रूप में काम किया, 11 साल, और 2 साल वहाँ बंदी गुहा में था। सब मिला के 30 साल की उम्र में सही समय पे परमेश्वर ने उनको फ़िरौन के सामने खड़ा किया कि उनको ऐसे एक सपना आया जिसका अर्थ और मतलब कोई भी पता नहीं सकता था, क्योंकि वो जो सपना है परमेश्वर की ओर से आया हुआ था। इसलिए सिर्फ परमेश्वर का जो आत्मा जिसके अंदर है, जो परमेश्वर का दास है, वही सिर्फ उसका मतलब और अर्थ निकाल सकता है। जो इसलिए यूसुफ को वहाँ जाने पड़ा और परमेश्वर ने उनको उठाया, बंदी गुहा में से उठाया, जहाँ कोई भी आशा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है, सब अंधेरा ही दिखा रहा था। वैसे हालत में, वैसे परिस्थिति में से परमेश्वर ने उनको उठा के वहाँ खड़ा किया और मिस्र देश में उनको बड़ा प्रधानमंत्री बना दिया और इतना अधिकार दिया, कोई भी अपने हाथ यूसुफ के परमिशन बिना उठा नहीं सकते हैं, हिल नहीं सकते हैं। इतना अधिकार उनको मिला यूसुफ को। और जो परमेश्वर के ओर से दिया गया जो सपना है, जब हम ड्रीम की बात करेंगे, पुराने नियम में है, परमेश्वर के ओर से दिया गया वो दर्शन है, परमेश्वर के ओर से दिया गया एक है ना सपना है, वो पूरा होने में इतने तकलीफ उठाने पड़ा, इतने मुसीबत और परेशानियों उठाने पड़ा। लेकिन जो भी लोग हमें यहाँ वहाँ मारेंगे, है ना, एक फुटबॉल की तरह लोग हमें इधर उधर किक करेंगे, फिर भी जहाँ हम पहुँचना चाहिए वहाँ परमेश्वर सही समय पे हमें पहुँचा देंगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? जितने भी भले मनुष्य हमें मारे और मारने के लिए कोशिश करें या गड्ढे में डालें या हमें गुलाम के रूप में बेच दिए पैसे के लिए, या हमें गुलामी रूप में हमको रहने पड़ा या जेल में बंदी गुहा में जाने पड़ा, फिर भी परमेश्वर जब हमें उठाना चाहते हैं, ऊंचे स्थान में रखना चाहते हैं, तभी वो अपना जो परमेश्वर के ओर से दिया गया सपना को ज़रूर पूरा करते ही रहेगा। जो परमेश्वर का सपना है हम सबका जीवन में होना चाहिए। हम हर व्यक्ति का मन में परमेश्वर के ओर से जो दिया गया जो ड्रीम है, सपना है, हम सबके मन में होना चाहिए। हम जानना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें भेजा है एक बड़ी मकसद के कारण। वही मकसद हमारे जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर की सहायता की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे साथ में रहने से ही हम प्यार का जो हृदय है या कहना मानने का जो हृदय है या ईमानदारी से काम करने का हृदय है हमें मिलता है। वही है हमें लेके जाता है ऊंची स्थान पे लेके जाता है। वो जो हमारा सपना है, परमेश्वर की ओर से दिया गया सपना है, वो ज़रूर हमारा जीवन में पूरा होगा। आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर की योजना जो है, परमेश्वर की जो सपना है, सिर्फ हमारे आशीर्वाद के कारण के लिए नहीं है, बल्कि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा पूरे देश को आशीर्वाद के कारण बनने के लिए ही परमेश्वर सबसे बड़ा उत्तम योजना हमारा जीवन में रखा है। वही विश्वास कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। थैंक यू। बाय। सी यू।